नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र आज आपके बीच एक ऐसा पौधा लेकर आया हूँ जो औषधीय गुण से भरपूर और बहुत लाभकारी है और आप इसे आसानी से अपने घर आंगन में या गमले में भी लगा सकते हैं। आज का पौधा है ये एलोवेरा, जिसका नाम घृत कुमारी है। घृत कुमारी, इसको संस्कृत में कुमारी भी कहा जाता है, क्योंकि कुमारी का अर्थ जो युवा कन्या होती है उसके लिए यह बहुत प्रयोग में लाया जा सकता है और उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए लाभकारी होता है। दूसरा, इसको कुमारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो ये पौधा होता है, ये कितना भी पुराना हो जाए, यह हमेशा युवा अवस्था में जैसा होता है वैसा ही दिखता है। कुछ समय बाद, काफ़ी समय बाद इस पर जो पुष्प आते हैं वो भी प्रयोग किए जाते हैं कृमि हर विकारों के लिए। बाकी जो चिकित्सीय प्रयोग इसको कैसे किया जाए वो मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊँगा। कृपया इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसके पर्याय के अंदर इसको गृह कन्या भी कहा जाता है, घर की कन्या, दीर्घपत्री भी कहा जाता है, स्थूल दल भी कहा जाता है और माता भी कहा जाता है। माता इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार रोगी को एक औषध माँ की तरह स्नेह और दुलार करती है और अब उसके सारे दुख हर लेती है, उसी प्रकार ये माँ की तरह अपने रोगी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और उसके रोगों को शमन कर देती है। और इसको अजर अमर औषधि के नाम से भी पर्याय कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिजुविनेटिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इसको अजर अमर कहलाती हैं। और ये गंधला, इसके स्त्राव के अंदर एक विचित्र प्रकार की गंध होती है जिसके कारण इसे गंधला भी कहा जाता है। और घृत कुमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं, पत्र होते हैं, दीर्घ पत्रे होते हैं। दीर्घ मतलब जो लंबे पत्ते होते हैं, उनके अंदर एक घी जैसा स्त्राव होता है जिसके कारण इसको घृत कुमारी भी कहा जाता है। इसको हिंदी में घी कुमार, संस्कृत में कुमारी, इंग्लिश में इंडियन एलॉय और बंगाली के अंदर इसे घृत कुमारी भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रदेशों में सभी जगह ये आसानी से उग जाता है और इसको ज़्यादा रख रखाव या देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती। आप इसे गमले में या घर में उगा सकते हैं, घर के बागीचे में उगा सकते हैं। अब हम इसकी जो औषधीय प्रयोग में लाने वाला जो इसका अंग है पौधे का, वो होता है इसका पत्र के अंदर जो स्त्राव होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः इसकी जो पल्प होता है, पल्प का 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका सवरस जो होता है उसका 10 से 20 ml तक प्रयोग किया जाता है और जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है उसका 100 से 300 मिलीग्राम तक प्रयोग किया जाता है। ऐसा के अंदर जो इसके गुण होते हैं, जो इसका रस होता है वो तिक्त होता है और जो इसके गुण होते हैं वो पिछिल, स्निग्ध और गुरु होते हैं। और जो इसका विपाक होता है वो कटु होता है और ये जो इसकी पोटेंसी, जो वीर्य होता है वो इसका शीत होता है। ये थोड़ी ठंडी प्रकृति का होता है और इसका जो त्रिदोषों पर प्रभाव देखा गया वो त्रिदोष शामक, वात पित्त शामक होता है। इसके प्रयोग जो हैं उनमें सबसे अच्छा प्रयोग इसका है वो हम बताएंगे आज आपको। भेदनी जो गुण होता है, जो कब्जनाशक गुण है, इसका बहुत अच्छा है। गुलमहर जो एब्डोमेन में ट्यूमर या कोई गांठ वगैरह हो जाती है पेट में, तो उसके लिए इसको बहुत अच्छा प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा, इसको प्लीहाहार कहा गया है। जो स्प्लीन तिल्ली बढ़ जाती है या स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। लीवर की एनलार्जमेंट या हेपेटोमेगैली जिसे बोलते हैं, आम भाषा में उसको लीवर पे सोजस कह देते हैं। लीवर के तमाम रोगों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। और इसका जो प्रयोग है वो गुलमहर भी है। गुलमहर जो पेट में गांठ बन जाती है उसको ख़त्म करता है। इसी के साथ जो और मुख्य प्रयोग है, कफत ज्वर के अंदर ये बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। और कफत ज्वर के अलावा जो ग्रंथि विकार होते हैं, शरीर में कहीं कहीं गांठ बन जाती है, लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, लिम्फेडेनाइटिस हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। और ये जो अग्नि दग्ध हो जाता है, किसी कारणवश अग्नि से अगर शरीर पे कहीं कोई दग्ध हो जाए, जल जाए, तो उस पर बिना निशान किए ये हीलिंग करता है। ये बहुत बड़ा इसका यूज़ है जो हम अपने चिकित्सीय जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। अग्नि कर्म जब करते हैं उसके बाद इसका मैं बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखता हूँ रोगियों पर कि बिना निशान छोड़े उसकी हीलिंग करवा देता है। और इसका जो विस्फोट के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। विस्फोट जो बॉयल्स, फुंसी वगैरह या एक्ने वल्गैरिस हो जाती हैं, चेहरे पर दाग निशान वगैरह हो जाते हैं या फुंसियाँ हो जाती हैं युवावस्था के दौरान, तो युवान पीढ़ी का उनको कहते हैं एक्ने वल्गैरिस को, उस दौरान भी इसका अच्छा प्रयोग लिया जा सकता है। रक्तपित्त के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। रक्तपित्त जो नाक से ब्लीडिंग होती है या जो पीरियड्स मेंसेस के दौरान जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें इसको अशोक के साथ
या ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसका त्वक विकारों में बहुत अच्छा प्रयोग है। मेरे निजी जीवन में मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के लिए ये लगाने के लिए निरापद है। खाने के लिए सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपको आगे सावधानियों में बताया जाएगा। इसके अलावा इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं त्वक विकारों के, समस्त त्वक विकारों के अंदर एक ऐसा विकार है जो कभी पूर्णतः ठीक नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जटिलता से ठीक होता है, वो है सोरोसिस। सोरोसिस के अंदर इसको खाने के लिए और लगाने के लिए इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। चक्षुष है, जो नेत्र के विकार होते हैं या नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है और बहुत गुणकारी है। दूसरा, विषहर। विषहर जैसे जो जंगम और स्थावर दो विष आयुर्वेद में बताए गए हैं। जंगम स्थावर जो विष होते हैं, जैसे संख्या विष जो बताया गया है या हड़ताल बताया गया है, उसका अगर कहीं पर लगाने से कोई फफोला या फफोला बन जाता है तो उसको शमन करने में ये बहुत असरकारक है। हमने निजी जीवन में इसका प्रयोग किया है, जिसका रोगियों पर हमने निरापद पाया है इसको। और इसका जो प्रयोग वात रोगों के अंदर भी, जो नाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, जैसे इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में भी दिया जाता है। जो रक्त की धमनियाँ होती हैं उनका जो सामान्य आकार होता है उसको ठीक करता है, और जो उनके अंदर विकार है उसको दूर करता है। जो खून गाढ़े की समस्या या जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है उसमें भी ये काफ़ी गुणकारी पाया गया है। और इसके अलावा हम इसको वृक्ष औषधि, अर्थात जो आपकी ताकत बढ़ाए, जो आपका स्टेमिना बढ़ाए, उसके तौर पे भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है और अच्छा गुणकारी है। इसके अलावा ये हमारे राज्य रिजुविनेटिंग जो पावर है उसको बढ़ाता है। रिजुविनेटिंग पावर के अंदर हम इसको बल्य रसायन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रसायन औषधि के तौर पर ये बहुत अच्छा है, और बहुत सारी औषधियों में टैबलेट के फॉर्म में या भस्मों में इसका प्रयोग किया जाता है इसी गुण के कारण, क्योंकि ये रसायन है। रसायन वो औषधियाँ हैं जो हमारे जीवन में हमें बुढ़ापे से, अर्थात एंटी एजिंग और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी जिनके अंदर होती है। पित्तज कास हर भी इसको बताया गया है। पित्तज आयुर्वेद में जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उनके अंदर अगर पित्त दोष की प्रधानता है जिस खांसी के अंदर, कास के अंदर, उसमें इसको बहुत गुणकारी बताया गया है। और जो श्वास है, जो अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, जिसके अंदर छाती के अंदर जब आवाज़ आती है या साई साई की आवाज़ सांस लेते समय आती है, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसके रस को तवे पे या अंगारों पर पकाकर इसका जो पकने के बाद जो रस होता है उस रस की मात्रा ली जाती है 1 चम्मच के आसपास। उसके अंदर 2 बूंद शहद और 4 बूंद घी डालकर या विषम मात्रा में घी या शहद डालकर आप इसका युक्त प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जी के अंदर इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। चक्षुषय के साथ साथ ये जो है एलर्जिक, हमारे राइनाइटिस या एलर्जिक डर्माइटिस होती है, जो आँखों के आसपास आँखें लाल हो जाती हैं और रक्तस्राव होता रहता है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग क्या होता है कि इसका जो सबरस होता है उसको निकाल के उसके अंदर 2-4 बूंद भुनी हुई फिटकरी की डालकर कपड़ा जो साफ़ हो उसके अंदर पोटली बनाकर आँख पर बांधा जाता है, और सारी रात उसको बांध कर छोड़ दिया जाता है, और सुबह उसको हटाकर त्रिफला के क्वाथ के साथ आँखों को धुलवाया जाता है। त्रिफला क्वाथ जो उबाल कर त्रिफला बनाया जाता है उसकी विधि हम आगे आपको बताएंगे। उसको ठंडा करके उससे अगर आँखें धोई जाएँ तो वैसे भी बहुत गुणकारी और लाभकारी होती हैं। साथ में इसका प्रयोग किया जाए तो इस मौसम में होने वाली जो आंखों की एलर्जी है, जिसे बोलते हैं, आंखों से स्राव हो रहा है, खारिश हो रही है, धूल मिट्टी के कारण होती है वो, या किसी पर्टिकुलर एलर्जेंट या किसी और पदार्थ के कारण होती है वो, उसमें आपको इससे काफ़ी मदद मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। एलोवेरा एक बहुत अच्छी औषधि है बवासीर वालों के लिए भी। पेट साफ नहीं होना एक आम समस्या होती है जो लंबे समय तक अगर रहे तो वो बवासीर का कारण बन जाती है। पेट साफ़ करने के लिए इसका जो गुण है, लैक्सेटिव भी है, ये थोड़ा सा जो पेट को साफ़ करता है, अंदर से नरम करता है, सोजश उतारता है, पेट की आंतड़ियों के अंदर जो सोजश होती है उसको उतारने में काफ़ी मदद करता है। तो जो बवासीर के रोगी हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है। अगर उनको दस्त वगैरह की समस्या नहीं है साथ में, या वो गर्भवती नहीं है महिलाएँ, तो इसका सेवन कर सकते हैं। जो सावधानी है इसकी विशेष रूप से महिलाओं के अंदर, हमें इसको जब गर्भवती माताएं या जो स्तनपान दुग्धपान कराती हैं बच्चों को, उनके दौरान बड़ी सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी किसी भी दशा में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को दस्त की समस्या रहती है उनके अंदर भी हमें इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
दूसरा इसका जो प्रयोग लाभदायक है वो महिलाओं की जो समस्याएं हैं रज संबंधी, रजकृच्छता, जिन बच्चों को जब मेनार्के होता है, पीरियड आने शुरू होते हैं, तो उस दौरान काफ़ी पेट में दर्द रहता है और पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता या पेट के भी साथ में विकार पाए जाते हैं, तो उसमें कुमारी आसव या कुमारी के जो रज परिवर्तनी भट्टी है जिस ये उस दौरान इस्तेमाल की जाए तो काफ़ी अच्छे लाभ इसमें देखने को मिलते हैं। एलोवेरा के अंदर बहुत गुणकारी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनके कारण इसे डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत अच्छा पाया गया है। आज वैज्ञानिक दौर के अंदर भी इसको ये देखा गया है कि रिसर्च में पाया गया कि जो डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, या जो फ्री रेडिकल्स की संख्या उनको कम करने के लिए इसका प्रयोग बहुत गुणकारी है। एलोवेरा का जो प्रयोग है वो एंटी डैंड्रफ के तौर पर भी किया जाता है। इसके जो पत्र होते हैं उनको सुखाकर उनका जो चूरा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या इसके शैम्पू के तौर पे भी इसको डाला जाता है, और इसके लिए जो आँखों की समस्या रहती है उसमें भी लाभदायक है। दूसरा, इसको हम कब्ज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाने से पूर्व या खाने के आधे घंटे बाद इसका दिया जाता है, इसके पल्प को दिया जाता है। आमतौर पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे वज़न कम करने वाले काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट आते हैं और पर्सनली कॉल करते हैं, पूछते हैं कि वज़न कैसे कम किया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। निरापद औषधि है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार और अपने दोष के अनुसार इसका चयन करवा लेते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक से, तो आप वज़न कम करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए इसको आधा चम्मच 1 चम्मच रात को गर्म कर लें, उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा शहद मिला लें या त्रिफला जो चूर्ण होता है वो मिला लें। खाना खाने के बाद आप रात को सोने से 1 घंटे पहले इसको ले लें और लगातार इसका सेवन 1 से 2 महीने तक करें तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब रोगी बीमार अवस्था से ठीक अवस्था में जाता है, ज्वर के बाद या अतिसार के बाद, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो मुंह का स्वाद है वो बिगड़ जाता है। उस दौरान इसके पल्प को हम रुई के साथ इस्तेमाल कराते हैं। जहाँ जहाँ उसको जीभ में कोई सूखापन महसूस होता है तो वहाँ लगाए, या फिर कप का चौथा हिस्सा है उसको पीने के लिए दिया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा लाभ देखा गया है। तो इस प्रकार जो आज की जो हमारी वीडियो है एलोवेरा के बारे में, कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।